तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AY टॉपिक स्टूडियो में। तो आज बात करेंगे हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के बारे में, जो कि 18 फरवरी 2024 को होने वाला है। तो आज हम यूपी उत्तर प्रदेश के जीके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे और देखेंगे कि तो वीडियो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 18 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 41 दिन शेष बचे हुए हैं। कितने दिन? 41 दिन शेष बचे हुए हैं। और जीके के कुल आप लोगों के सामने मैं 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, मतलब 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोग इन 25 क्वेश्चंस में अगर आप 20 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं तो आप लोग समझ लीजिएगा कि यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो काफ़ी हद तक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दें तो खुद से प्रयास कीजिएगा कि इन सभी क्वेश्चनों का आंसर देने का, जिससे कि आपको मोटिवेशन ज़्यादा मिल सके। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आपको इन सभी क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए मैं 2 से 3 सेकंड के बाद मैं खुद इसका आंसर क्लियर कर दूंगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए गाइज, मैं आपको बता दूं कि इन सभी क्वेश्चन का जो लेवल है वह बहुत ही अच्छा रहने वाला है आज का। ठीक है, आज की जो क्लास है हमारी, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे हैं और यूनिक होने वाले हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि इन 25 में 20 क्वेश्चन के सही जवाब हम दें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में भी नौवीं सूची अनुसूची में जोड़ी गई है। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन है जो अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं सूची पर जोड़ा गया है, वो कौन सा संविधान है? तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन आप लोग आंसर अगर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका हम बता रहे हैं आपको, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो जो बच्चों ने अभी ऑप्शन नंबर बी देखा है, लगाया है, तो उनका आंसर सही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है। ठीक है, तो जो लोग बच्चे मालूम है इस क्वेश्चन का आंसर, वो कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको बता दें, इसका आंसर होने वाला है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है उनका आंसर करेक्ट है। उपराष्ट्रपति ही संसद का अनन्य भाग नहीं होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, जिससे कि जो अन्य बच्चे जिन लोगों को मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है, तो वो लोग भी इस तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है तो उनका आंसर सही है, क्योंकि संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, ठीक है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, तो क्या होता है मौलिक अधिकार? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। ठीक है, तो जिनका बच्चों का ऑप्शन ए है उनका आंसर सही है। ठीक है, तो क्या था? मूल हिस्सा था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2013 में भी आया था। ठीक है, भारत का संविधान 2000 में मौलिक अधिकार, ये और 2013 में भी आया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, शायद इस बार भी आ सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, ये क्वेश्चन नंबर वेरी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये क्वेश्चन पिछली साल भी आया था हमारे 2022 में। तो देखिए
सॉरी 2022 में आया था, पिछली साल नहीं, ठीक है, 2022 में आया था। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसके हाथ में है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। देखिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, कि जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है वो सही आंसर है। कि क्यों, ये भी बता दें आप लोगों को कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व तो दोनों को होता है, एक तो उच्चतम न्यायालय पर भी होता है और उच्च न्यायालय पर भी होता है, ये दोनों ही मौलिक अधिकारों को लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है उपरोक्त दोनों में वो सही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है, कौन से सन में किया गया था, ये तो मालूम ही होगा। जिन बच्चों को मालूम हो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है वो करेक्ट है। 1953 में आंध्र प्रदेश की एक भाषाई राज्य के रूप में गठित हुआ था। आंध्र प्रदेश जो है एक भाषाई राज्य में के रूप में गठित किया गया था 1953 में, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, तो ये देखिए ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ था, यूपीपीएससी यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर आंसर होगा, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया है वो बच्चे करेक्ट आंसर हैं, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु जिन बच्चों ने लगाया है वो बच्चे करेक्ट आंसर लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। देखिए वही आ गया क्वेश्चन अगला, पर एक चीज़ है उसमें क्या बताया था, उसमें यह बताया गया था कि वह राज्य पूछा था ना कि जहाँ विधान परिषद नहीं है, ये राज्य पूछा गया है। और इसमें क्या है कि वह प्रदेश, बात प्रदेश और राज्य की होता एक ही चीज़ है, पर इसमें विधान परिषद नहीं है, ये भी ऑप्शन सही है। पर ये भी पूछा गया, इसमें प्रदेश के नाम से पूछा गया, क्वेश्चन कंफ्यूज हो रहा है, क्वेश्चन एक ही है, ठीक है, पर क्वेश्चन कंफ्यूज कर दिया गया है, ठीक है। पर इसमें भी तमिलनाडु नहीं होगा और इसमें भी तमिलनाडु नहीं है, पर इसमें तमिलनाडु है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया है तो उत्तराखंड में वो सही है, उत्तराखंड में ही क्या नाम विधान परिषद नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ठीक है, तो किनके द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये आपको बता दें कि भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जो संसद होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं, जैसे मान लिया जो आप देखते भी होंगे डिस्ट्रिक्ट के जो सांसद बोले जाते हैं, उन्हीं के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, संसद के सदस्यों द्वारा चुनाव होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार कौन 2 बार रह चुका है, 2 बार लगातार कौन रह चुका है, ये चीज़ आपको बता दें, ठीक है। तो जिन बच्चों को इस क्वेश्चन, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जिन बच्चों को मालूम होगा तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो देखिए ये उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार ऑप्शन नंबर ए, जिन बच्चों ने लगाया डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तो जिन लोगों ने बच्चों ने ऑप्शन ए लगाया वो करेक्ट है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रह चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, ये देखिए वही राज्य आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर सही होगा, आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु ही राज्य है कि विधान परिषद इसमें नहीं है, ठीक है। तो बड़े ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। देखिए भाई ये 2 बार आ चुके हैं, दोनों क्वेश्चन 2 बार आ चुके हैं, खैर इसमें पता नहीं क्या है, ठीक है। चलिए आप लोगों को मालूम ही होगा, इसका आंसर उत्तराखंड ही होगा निम्नलिखित में से, तो ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को जल्दी जल्दी बताइएगा,
जिन लोगों को मालूम हो तो हम बताते हैं। इसका आंसर सही होगा अनुच्छेद 76, 76, अनुच्छेद 76 क्या होगा, अनुच्छेद 76 होगा कि भारत के महान्यायवादी नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 76 है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है, इनमें से एक अंग लोकसभा हो गया, दूसरा अंग राज्यसभा हो गया, जबकि तीसरा अंग कौन सा होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तीसरा अंग राष्ट्रपति होता है। क्या होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, पहला अंग क्या होता है, राज्यसभा हो गया, दूसरा अंग हो गया लोकसभा हो गया। ठीक है, नहीं, पहला अंग सॉरी लोकसभा होता है और दूसरा अंग हो गया राज्यसभा, तो तीसरा अंग क्या होगा, राष्ट्रपति। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है तो वो आंसर करेक्ट है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है उनका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों को एक चीज़ बता दें कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन पर ध्यान दीजिएगा और एक डायरी और कलम लेकर बैठिएगा जिससे कि आप लोग ना भूलें। और हाँ, अगर आप लोग देर मतलब सोच रहे हो कि जल्दी बता रहा हूँ तो रिवर्स करके देख लीजिएगा। ठीक है, मैं जल्दी नहीं बता रहा हूँ, वीडियो आप लोग लग रही होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यह बता दें कि ये कह रहा है कि राष्ट्रपति संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ये चीज़ आपको मालूम होगा कि राष्ट्रपति अनुच्छेद जो अनुच्छेद पूछ रहा है कि जो राष्ट्रपति होता है वो किस लोकसभा में को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर सकता है। तो इसका आंसर सही होगा, इसका आंसर होगा 85, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान जो होता है संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, तो बढ़िए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दुस्सदनात्मक विधायिका नहीं है। ठीक है, तो ये हम आपको बता दें, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिन बच्चों ने मध्य प्रदेश में सही लगाया है, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 20 चुना है वो सही है उनका आंसर। ठीक है, चलिए देखिए मध्य प्रदेश में ही द्विसदनात्मक विधायिका नहीं होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और हाँ, ये क्वेश्चन 2013 में भी आया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई थी। ठीक है, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई थी। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रस्तावना। ठीक है, संविधान का जो प्रस्तावना वाला भाग है उसकी आत्मा को ही संज्ञा की प्रदान की गई थी। ठीक है, चलते हैं बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। संविधान जो निर्माता थे, जिन लोगों ने संविधान लिखा था, जिन लोगों ने संविधान को संविधान की शुरुआत की थी, उन लोगों ने किस बात पर मतलब किस चीज़ पर विशेष ध्यान दिया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 18वां क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ बता दें, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों ने लगाया वो सही है। प्रस्तावना पर संविधान निर्माताओं ने ही विशेष ध्यान दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन हमारा है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी। जो भारत है हमारा, भारत में एकल नागरिकता अवधारणा कहाँ से अपनाई गई थी, किस जगह से कैसे अपनाई गई थी। ठीक है, चलते हैं। इसका जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से ही हमारी जो क्या नाम एकल नागरिकता है वो अवधारणा अपनाई गई थी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड से ही एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। 20वां क्वेश्चन हमारा है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। कौन सा ऐसा देश है जिसमें दोहरी नागरिकता का सिद्धांत मतलब स्वीकार किया गया था। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अभी इसमें लिखा है कि आप लोग शॉर्टकट में लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ही दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है,
ये है ऑप्शन। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो ठीक है, अभी हमने पहला क्वेश्चन बताया था, उसी के अनुसार ये क्वेश्चन आया है कि ठीक है कि कौन सा मतलब 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है, 1985 को कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया सही है बच्चों ने, उनका ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। ठीक है, तो चलिए इसका जो आंसर है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 85 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत ही क्या नाम 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है वो करेक्ट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही निर्देश आदर्श वर्णित है। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। तो यह भी बताया था मैंने, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में ही क्या नाम द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। किस में नहीं है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, यह भी मैंने बताया था, मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। मतलब प्रोत्साहन देना सन्निहित है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को। ठीक है, तो ये चीज़, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है वो करेक्ट है बिल्कुल। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित कहा गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये आपको पूरा कंप्लीट मैंने 25 क्वेश्चन कराए हैं, और जिन बच्चों ने इनमें 20 क्वेश्चनों का आंसर दिया होगा तो समझ लीजिए वो काफ़ी हद तक मतलब पहुंच चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और प्लीज़ कृपया करके जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके आइकन पर हो। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।